आरसीटी का प्रोसेस समझने से पहले आपको थोड़ा सा दांत को समझना होगा कि दांत का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दांत की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर जो वाइट कलर की है इसे हम कहते हैं इनेमल, बीच वाली लेयर होती है डेंटिन सेकेंड लेयर, और थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी होती है पल्प या फिर हमारी नर्व। अब अगर आपका जो दांत है वो आपका सिर्फ फर्स्ट लेयर तक खराब है, इसका मतलब अगर सिर्फ इनेमल में ही आपकी दांत की सड़न है तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम इसमें फिलिंग डाल देते हैं। सेकेंड केस है, अगर आपका जो दांत है उसमें जो सड़न है, उसमें जो कैविटी है वो आपकी सेकेंड लेयर मतलब डेंटिन तक है। अगर डेंटिन तक आपकी कैविटी एक्सटेंड हो रही है तो ऐसे में हम इसको क्लीन करके हम इसमें भी फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थर्ड पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी जो दांत की सड़न है वो आपकी नस को टच कर रही है या आपकी नर्व तक फैल गई है और दांत के नीचे ऐसे इन्फेक्शन बन गया है, तो ऐसे में हमें दांत का रूट कैनाल करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम आपके दांत की जड़ों को, आपकी रूट्स को क्लीन करते हैं। इसका मतलब ये जो आपकी नर्व है, जैसे ही बाहर की कैविटी या बाहर की चीज़ नर्व को टच करती है तो आपकी नर्व डेड हो जाती है। तो जब हम रूट कैनाल करते हैं तो इस डेड नर्व को हम रिमूव करते हैं। ये डेड नर्व जो होती है ये बहुत ही पतली सी नाली के अंदर होती है, तो हम उसको पूरा क्लीन करते हैं और हम रूट कैनाल में इस जड़ को फिल करते हैं। आइए अब बात करते हैं रूट कैनाल प्रोसीजर में हम करते क्या क्या हैं। जब आपके दांत की आरसीटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आपके दांत में जो दर्द है उसका मेन रीज़न क्या है वो ढूंढते हैं। आसपास के सारे एरिया को चेक करते हैं, आपका दांत कहाँ कहाँ से ख़राब है ये देखते हैं और एक फ़र्स्ट एक्सरे लेते हैं देखने के लिए कि आपके दांत की जो रूट है उसकी शेप कैसी है। हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि हम आपके जो भी अफेक्टेड दांत है उसके आसपास के एरिया को सुन कर देते हैं ताकि जब हम प्रोसेस करें तो आपको दर्द ना हो। तो रूट कैनाल प्रोसेस जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि पेनफुल होता है या पेनलेस होता है। रूट कैनाल बिल्कुल पेनलेस होता है। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अभी दांतों का ट्रीटमेंट पेनफुल या दांत का जो ट्रीटमेंट होता है, जो मिथ बना हुआ है कि बहुत दर्द होता है, दांत के ट्रीटमेंट में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो एनेस्थीसिया देने के बाद हम आपके दांत में एक ड्रिल करते हैं ताकि हम आपके दांत में जितने भी सड़ा हुआ एरिया है, आपके दांत का ऊपरी परत जो सड़ गई है उसको हम निकाल देते हैं और हम उसके बाद आपकी जड़ों तक पहुंच जाते हैं। जड़ों तक पहुंचने के बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फाइल्स कहते हैं। हम उसके थ्रू आपकी जो जड़ है इसमें से जो मरी हुई नस पड़ी है अंदर, सड़ गई है जो, उसको निकाल देते हैं। और निकालने के बाद जिस आपके दांत की जड़ जो होती है उसके अंदर बहुत ही पतली पतली नालियाँ होती हैं जिसमें आपकी नस थी। जब नस निकल जाती हैं तो वो नालियाँ खाली हो जाती हैं। फिर हम उस जो नाली है उस नाली को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और उसको साफ़ करते हैं अच्छी तरीके से ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन का कोई चांस ना रह जाए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जिनसे हम आपके रूट को, आपके दांत की जो जड़ है उसको वॉश करते हैं। और जब हमें लगता है कि आपकी जो जड़ है पूरी क्लीन हो गई है तो एंड में हम आपका एक एक्सरे लेते हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी जो दांत की जड़ हमने साफ़ की है वो पूरी नीचे तक, एंड तक साफ़ हो गई है या आधे में रह गई है। एक्सरेज बीच बीच में लेते रहते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपकी दांत की कोई भी सड़न रह ना जाए। जब आपकी रूट्स पूरी क्लीन हो जाती हैं तो हम उनको रूट्स की फिलिंग, जिन्हें हम गट्टा पर्चा कहते हैं, उससे हम आपके दांत की जड़ों को भर देते हैं और उसको सील कर देते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपकी दांत की जड़ों में कोई भी चीज़ अंदर सीप आउट कर पाए और आपके दांत में कभी भी दोबारा इन्फेक्शन ना हो। ऊपर वाला जो क्राउन होता है उसमें भी हम फिलिंग डालते हैं। इनिशियली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो क्राउन है उसमें हम लोग टेम्प्रेरी फिलिंग डालते हैं। आफ्टर अ वीक जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप खाना खा के देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब पेशेंट कंफर्म कर देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम उस टेम्प्रेरी फिलिंग को चेंज करते हैं विद परमानेंट फिलिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम आरसीटी कहते हैं।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आरसीटी क्योंकि एनेस्थीसिया में किया जाता है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता और बिल्कुल भी पेन नहीं होता। अगर हम बात करें सिंगल विजिट रूट कैनाल की, सिंगल विजिट रूट कैनाल हर दांत में नहीं किया जा सकता है। सिंगल विजिट रूट कैनाल के लिए हमें देखना पड़ता है कि आपके दांत में जो इन्फेक्शन है, दांत की जड़ों के नीचे जो पस बना है वो कितना है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि हम 2 या 3 सिटिंग में रूट कैनाल करेंगे या सिंगल विजिट रूट कैनाल करेंगे। अगर आपकी सिंगल विजिट रूट कैनाल होती है तो लगभग 40 to 45 मिनट्स की सिटिंग होती है। अगर आपकी मल्टीपल विजिट रूट कैनाल होती है तो लगभग पर सिटिंग 15 मिनट्स के आसपास की एक सिटिंग होती है। होप रूट कैनाल से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको कर दिया हो, पर कोई भी अगर क्वेरी रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी रूट कैनाल हो चुकी है तो रूट कैनाल होने के बाद आपको उस दांत में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उस दांत का ख्याल कैसे रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।